हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार बिस्कोमान एमटीएस और एजीएम पदों के लिए जो वैकेंसी आई थी उसका इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आ चुका है। तो दोस्तों, आज जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक ज्वाइनिंग होगा, वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा और वेटिंग लिस्ट में कितने लोगों का क्लियर होगा। ये मैंने कल भी बताया था और आज भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा बिहार बिस्कोमान से संबंधित इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप लोगों का वहीं जो आया था नोटिफिकेशन वहीं वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट तक आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सारी चीज़ें बताने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये किस तरह की संस्था है। देखिए, एज पर प्रोविजनल लेड डाउन इन बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग्स अपॉइंट द रेगुलेट द अपॉइंटमेंट द फॉलोइंग एम्प्लॉइज एज पावर्स conferred upon the board under section 49D and E and MSCS एक्ट 2002 द बिस्कोमान 2000 MSCS एक्ट 2002 के तहत बना है, ठीक है। और ये जो है अपना वैकेंसी दिया था। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप लोगों का कितना सैलरी है उसके बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ पर सैलरी का जो है, तो देखिए ये है असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर। इसमें कुल मिलाकर आपको 88 सीट है, जिसमें 39 जनरल का है, इस तरह करके कुछ है। जनरल, हाँ जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 4 ठो है, 23 ठो ओबीसी है, एससी का 1 ठो है, सॉरी एससी का 13 ठो है और 6 ठो एसटी का है। तो इस तरह ये सीटें टोटल 88 सीट है। 15,000 आपका जो है इसमें सैलरी है। और इसके लिए जो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से आप बैचलर डिग्री किए हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते थे, ठीक है। इसमें आपको केमिस्ट्री ऑनर्स या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट अपीयर द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन इंटिल डेट, ठीक है, यानी आपका ग्रेजुएशन हो चुका हो। यदि आप केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से बीएससी किए हो तो आपको ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद है ग्रेजुएशन पास आपको इंटरव्यू के टाइम में मांग रहा था। इसके बाद यहाँ पर दिया है दोस्तों कि प्रोफिशिएंट ऑन द कंप्यूटर ऑपरेशन एमएस ऑफिस पैकेज एंड शुड हैव डीसीए सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप डीसीए जो है प्रोफिशिएट किया जाएगा, आपके पास डीसीए की डिग्री होना आवश्यक है। इसके बाद जो है आप लोगों का एमटीएस का जो है रिजल्ट आया है। एमटीएस में आपका कुल मिलाकर 142 सीट था, लेकिन 130 सीटों पर रिजल्ट दिया है, ठीक है। इसका सैलरी 12,000 है और इसमें 10+2 आपको पास होना इसेंशियल था, ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए दोस्तों आप लोगों का जो है रिजल्ट के बारे में, इस सैलरी वगैरह के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा जब आपका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, तो अब आगे के प्रोसेस में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर किया हुआ है कि एक कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन रिटेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, यानी आप इंटरव्यू और रिटेन एग्जामिनेशन जब पास हो जाते हैं तो सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट। इसके बाद मेरिट लिस्ट में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और सबक्वेंट्स प्रोविजनली अलॉटमेंट प्रोसेस, ठीक है। और आपको सीरियल वाइज सबक्वेंट वाइज से आपको अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो यानी आप लोग दोस्तों सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप लोगों का जो है प्रोविजनली जो है अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू किया जाएगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ विच विल बी मेड अवेलेबल सब्सिक्वेंटली ऑन बिस्कोमान वेबसाइट, और ये सारी चीज़ें आपको बिस्कोमान की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम आप लोग जो दिए थे वहीं आप लोगों को सारा जो है डॉक्यूमेंट चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंट का कोई इशू नहीं है, आप लोगों का डॉक्यूमेंट एक बार जो है वेरीफाइड कर लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, वैलिड सिस्टम जनरेट प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट हार्ड फिलअप, जब फिलअप किए थे तो हार्ड कॉपी आपको मिला होगा, वो चाहिए। इंटरव्यू का कॉल लेटर चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इंडिकेट पॉइंट जी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैंने इसका एक वीडियो जो है फुल बता दिया था, मैं उस वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग उसको खोज कर आप लोग देख लीजिएगा। उसमें एकदम क्लियरली सब कुछ बताया हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जब इंटरव्यू का टाइम था उसी समय मैंने इसको बनाया था,
ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्कशीट वगैरह जो है 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है सारा जो है आप लोग मार्कशीट वगैरह रेडी कर लीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो उसको भी रेडी कर लीजिएगा। ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट जो है उसको रेडी कर लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट और EWS में है तो इस सारे का सर्टिफिकेट आप लोग तैयार कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में आपको जो है OBC चाहिए। और साथ में दोस्तों OBC या SC या ST जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में चाहिए, EWS जो भी है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बताया हूँ, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको आते हैं नीचे दिखाते हैं कि मेडिकल का क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिया हुआ है कि कैंडिडेट जो है बिस्कुमार रिजर्व द राइट टू चेंज कैंसल मॉडिफाई ऐड एनी ऑफ क्राइटेरिया मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी आपका अलॉटमेंट या सिलेक्शन या फिर मॉडिफाई या कैंसिल करने का जो है अधिकार रखता है बिस्कुमार, ठीक है। इसमें एक चीज़ मेडिकल के बारे में कहीं क्लियर नहीं किया है कि मेडिकल किस तरह से आप लोगों का होगा, ठीक है। तो आप लोग मेडिकल के लिए एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा वेबसाइट पर, ठीक है। तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है एक बार जाकर पर्सनली आप लोग मिल लीजिए ऑफिस में, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और भी किसी तरह की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बताना था, जो जिनका जो है अभी तक वेटिंग लिस्ट है तो उनका जो है आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि जब तक जितने वैकेंसी है जितना दिया हुआ है रिजल्ट उतना फुलफिल करने के बाद कुछ समय दिया जाएगा, उसका जो है वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा कि इतना समय के बाद यदि कोई नहीं आता है तो फिर वेटिंग से लिया जाएगा। तो उसके बाद ही जो है वेटिंग लोगों का क्लियर होगा। और वेटिंग लगभग 10 से 15 तो क्लियर हो ही जाता है वेटिंग, इससे अधिक भी होने के चांस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है AGM में भी हुआ है और MTS में भी हुआ है। तो दोनों में हुआ है तो कोई एक जॉब करेंगे तो एक छोड़ेंगे, और जो एक छोड़ेंगे उसको जो है वेटिंग लिस्ट से जगह मिलेगा। दूसरी बात, अभी जो है ग्रुप डी का चल रहा है एग्ज़ाम, तो ग्रुप डी में भी बहुत सारे लोग छोड़कर जाने वाले हैं। इसके बाद अभी NTPC का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोग छोड़कर जाने वाले हैं। और ये 2020 की वैकेंसी है तो बहुत सारे लोग अभी इधर उधर भी हो गए हैं, ठीक है। तो इस अनुसार यदि देखा जाए तो आप लोगों का वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने की संभावना है, ठीक है। तो वेटिंग वाले थोड़ा आराम से रहिए, अभी वेट कीजिए, आप लोगों को मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने हमारे चैनल ऑनलाइन पार पर। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। थैंक यू।